लेट्स स्टार्ट विद आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन। व्हाट हैपेंड सर? एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, एक सूबे में हुकूमत भी है, पंजाब में भी अपोजिशन में आप लोग, वफाक में भी अच्छी खासी सीटें हैं। व्हाट हैपेंड? अपोजिशन की क्या वो बाइकआउट करने की क्या जरूरत पेश आ गई एट वंस? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया राय साहब। देखिए, जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है, इसमें कश्मीर की जो हमारी सियासी क़यादत है उसको बुलाया गया। ओके फिर हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो 3 दिन तक इस पे बैठी रही। ओके फिर मशावरत जारी रही और आखिर में दोनों ने कंसेंसस के साथ ये फैसला किया कि इस इलेक्शन का बाइकआउट किया जाए। ओके मेरी चले, जाती अब राय लेट ये मी थी ब्रेक कि अ ये न्यूज टू मैदान यू। खाली ना प्लीज लेट मी अलाउ टू ब्रेक अ न्यूज टू यू। अब से कुछ देर पहले आपकी पार्टी के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट आती है कि अगर हमें सिर्फ ये एक चीज इंश्योर कर दी जाए कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन में हमारी पार्टी की पकड़ दकड़ नहीं होगी तो हम इसके ऊपर, इस फैसले के ऊपर नजरसानी कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले उनकी स्टेटमेंट आई। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब की चैट मेरे पास पड़ी है। वो चैट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किन वजूहात पे उन्होंने इसका बाइकआउट किया। ओके पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरी जाती राय ये थी कि इस इलेक्शन का बाइकआउट नहीं होना चाहिए था। कोई भी मैदानी जो भी मैदान है वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए। 8 फरवरी को भी हालात आपके सामने थे, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। फिर पंजाब के बाई इलेक्शन में हमारे पास कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वहां पे मुकाबला हुआ। और इलेक्शन से ये हो सकता है कि आपकी पार्टी, आपका वर्कर जो है वो मोटिवेट हो जाता है, आपकी पार्टी का झंडा लगता है, आपकी पार्टी का पोस्टर लगता है, जो कि अभी जो हालात है उसमें तो झंडा और पोस्टर नहीं लग सकता, लेकिन एक एक्टिविटी होती है। और हमारा ये मानना है कि फॉर्म 45 पे इलेक्शन जहां भी होगा, जीत इमरान खान साहब की होगी। अब उसको 47 पे कैसे कन्वर्ट करना है, इस मैकेनिज्म पे काम करना है। पॉपुलैरिटी आज भी इमरान खान साहब की बरकरार है। पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो उनकी पॉपुलैरिटी को मैच कर सके। और जो वोट बैंक है वो तहरीक इंसाफ का ही है, और वाहिद नेशनल पार्टी है तहरीक इंसाफ, जो आपको पाकिस्तान के हर जिले में नजर आएगी, हर गांव में नजर आएगी, उसका वोटर आपको हर जिले में नजर आएगा। तो इन तमाम तरह चीजों को पॉलिटिकल कमेटी ने, पार्टी की लीडरशिप ने, कश्मीर की लीडरशिप ने फैसला किया है और हम उस फैसले के साथ खड़े होंगे। शफी जान साहब, इसका मतलब है कि आप लोगों में और कम्युनिकेशन का कुछ लेक मुझे नजर आ रही, कम्युनिकेशन का फुकदान नजर आ रहा है वफाक से और सूबे से। बैरिस्टर गौहर और आपकी पार्टी कुछ है? देखिए, अगर जिस स्टेटमेंट का आप तस्करा कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने तो ये स्टेटमेंट अभी तक उनकी नहीं देखी। अगर यही स्टेटमेंट उन्होंने दी है और अगर इन्होंने इन चीजों का जिक्र नहीं किया तो फिर आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है। ओके, फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं सर। कोई मुज़ाकरात, इमरान खान साहब की रिहाई, आपकी पार्टी के लिए कोई रिलीफ, सुहेल अफरीदी साहब कहीं पे कुछ टारगेट अचीव करने में कामयाब हुए सो फार? देखिए, पहली बात यह है कि हम किसी बैकडोर राब्ते पे यकीन नहीं रखते। हाँ, अलबत्ता अगर गवर्नमेंट बात करने को तैयार है और कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हमारे हैं, कुछ हमारे नुकात हैं, उन पे हुकूमत बात करने को तैयार है, तो बिल्कुल चकदई साहब के पास ये मैंडेट है कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठे और उन चीज़ों पे बात करे जिसमें मैंडेट की वापसी है, फ्रेश इलेक्शन है, नई ECP की तैनाती है, इमरान खान साहब तक रिसाई है। लास्ट वीक तारिक फजल चौधरी साहब मेरे मेहमान थे शो में, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा जी हमने ये ऑपोजिशन पे बाय नेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे छोड़ दिया है, वही मकाम डिसाइड करें, वही एजेंडा मुज़ाकरात का डिसाइड करें, वही टाइम डिसाइड करें, हमें उससे इतला दे दें और वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे तशरीफ ले आएंगे। तो इतनी ओपन ऑफर है सर आप लोगों के पास अब तो। देखिए, इस तरह नहीं हो सकता कि आप कौमी असम्बली के अंदर हमारे सीटों पे आते हैं, आप हमसे हाथ मिलाते हैं, अच्छा जेस्चर है, लेकिन इस चीज़ से आगे बढ़ना होगा। एक इनका जो रवैया है उसको तुर्क करना पड़ेगा। ये रवैया जो तहरीक इंसाफ के मुताबिक, तहरीक इंसाफ के मुतालिक इनका एक गैर जमहूरी रवैया है, इसको तुर्क करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस देनी पड़ेगी। अब तो इनका इन नया वतीरा आपके सामने आया होगा कि ये इंतखाबी अमल में भी अकेले दौड़ना चाहते हैं और अकेले दौड़ के भी ये फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच रहे। फिर आप, बात बड़ी वाज़ेह है कि इन रवैयों के साथ, इनके साथ नहीं बैठा जा सकता। अगर हम बैठेंगे तो हम, ये सुहेल अफरीदी साहब की तब्दीली की खबरें कौन फैलाता है, कहाँ से आती हैं? फिर आप लोगों को स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं, असद कैसर साहब भी आते हैं, गौहर साहब भी कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बंदा तब्दील नहीं हो रहा। कहाँ से खबरें आती हैं सर? ये कुछ काले चैनल्स हैं इस वक्त सूबे में, जो आप सुबह उठते हैं रोजाना कोई ना कोई एक नई साजिश, एक नया प्रोपेगेंडा कीचड़ उछालते हैं सूबाई हुकूमत पे, जिसकी कोई सबूत इनके पास नहीं होती, जिसकी कोई बुनियाद इनके पास नहीं होती। अफरीदी साहब बड़े कंफर्टेबल जोन में है। बजट के हवाले से भी यही कयास सराइयां हो रही थी कि जी इतने लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं। फिर आप सबने देख लिया कि बड़े आराम से तमाम लोगों ने बजट में वोट दिया। फिर बजट के बाद अभी दोबारा से फिर मुलाकातों के हवाले से एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि नौरीन बीबी को इजाजत है
वो मिलना नहीं चाहती, वो भी गई मिलने, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। बैरिस्टर सैफ साहब की बात आई, बिल्कुल इस वक्त जो भी इमरान खान साहब से अगर मुलाकात की इजाजत मिलती है, हम इस पे खुश होंगे, चाहे वो बैरिस्टर सैफ हो, चाहे वो उनकी बहनें हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वकीलों में से कोई वकील हो। हम इस बात पे खुश होंगे कि इमरान खान साहब से किसी की भी मुलाकात हो, इनकी उनकी जो आइसोलेशन है वो खत्म हो, इमरान खान साहब का आज के मेरे इस शो के तवज्जुह से उनकी आप रिक्वेस्ट करेंगे बैरिस्टर सैफ साहब को कि अगर आपको मौका मिलता है इमरान खान साहब से मुलाकात का तो प्लीज जाइए। नहीं, मैंने तो आपके सामने कह दिया कि बैरिस्टर सैफ हो, बैरिस्टर गौहर हो, इमरान खान साहब की बहनें हो, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप हो, कोई वकील हो, इवन कोई कारकुन हो। इस वक्त कोई जो भी इमरान खान साहब से अगर जिसको मौका मिलता है जरूर मिलना चाहिए। बाकियों को इमरान मौका खान नहीं साहब मिला की- सर, बाकियों को मौका नहीं मिला। खबर आती है बैरिस्टर सैफ साहब की, बैरिस्टर सैफ साहब का नाम उनकी भी लेके, तो मुलाकात- बैरिस्टर सैफ साहब का नाम लेके मुझे नहीं, बता हमें- दीजिए रीजन कि मैं आई एम गोइंग टू सेंड दिस क्लिप टू बैरिस्टर सैफ साहब कि सर आपको भी कहा जा रहा है अगर आप जा सकते हैं तो जाके मुलाकात कर लें। अब नहीं, अगर बैरिस्टर साहब की मुलाकात हो सकती है तो बिल्कुल कर लें बैरिस्टर साहब मुलाकात, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब से मिले, उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करे, उनकी जो जेल की मुश्किलात हैं उनके बारे में बातचीत हो। तो तमाम तरह चीजों को अगर किसी को भी इस टाइम मौका मिलता है इमरान खान साहब से मुलाकात का, इसको अवेल करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, आप ही की अपनी पार्टी के लोग जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव हैं, उनका रिसेंट एक क्लेम सामने आया था, दो के सवाल मैंने मुजम्मिल असलम साहब से भी पूछा था, तो वो कहते हैं कि जो वफाक ने पैसे मांगे थे सूबों से, खैबर पख्तूनख्वा हैज अग्रीड अपॉन, उन्होंने कहा यार हमें बजट शजट पास हो गया, आप जो कहेंगे हम कर लेंगे, जरा हाथ थोला रखो, हो जाएंगे पैसे शैसे भी। आप लोगों ने वफाक से कमिट कर लिया हुआ कि जितने पैसे आपसे चाहिए आप देंगे उनको? मैं कंप्लीटली इसकी तरदीद करता हूँ। और जहां तक ग्रांट की बात है, देखिए एनएससी का जो इजलास था उसके एजेंडे पे ये चीज नहीं थी। एनएससी से पहले कुछ देर पहले शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी वजीर आला साहब से, और वजीर आला साहब ने उस मुलाकात में बड़ा कैटेगोरिकली उनको कहा था कि इतना बड़ा फैसला सूबा जो है वो या सीएम जो है वो अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए हमें इमरान खान साहब से मिलना होगा। इमरान खान साहब के सामने तमाम तरह सिचुएशन रखी जाएगी। अगर इमरान खान साहब एग्रीड करते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर वो एग्रीड नहीं करते तो किसी सूरत हम आपको ग्रांट नहीं देंगे। तो डे वन से हमारा यही स्टैंड है, यही स्टांस है, जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती फेडरल हुकूमत को कोई भी ग्रांट हम नहीं देंगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनाब साहब उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत सारी चीज़ें वज़ीर आला की तब्दीली के लिए रोज़ चल रही है, लेकिन उन्होंने तो एक सिर्फ काला नीला पीला चैनल किसी को ब्लेम कर दिया कि वो चैनल इस तरह की साजिशें करता रहता है। लेकिन जब खबर आ जाती है तो उसके बाद तरदीद के लिए असद कैसर साहब को भी मैदान में आना पड़ता है, उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट भी आती है। और अच्छी बात या अच्छी डेवलपमेंट आज की पॉलिटिकल होराइजन से ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन डेज टू कम इलेक्शन बाइकॉट जो है उसका खात्मा कर सकती है और इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी।